सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली वन डे स्टार्ट करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 9th के सभी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा RRP 78 9 मैथ क्लास। अगर आप यूट्यूब पे इतना सर्च कर देते हो तो क्लास 9th के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जानना ना समझ लेते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर पहले का पहला है, तो सबसे पहले आपको बनानी एक संख्या रेखा, पटरी से आपको खींचना, ठीक है। इस प्रकार आपको एक संख्या रेखा खींचनी है और यहाँ पे लिख लो 0। तो प्यारे बच्चों, ये वाली संख्या धनात्मक है, ये 4 लिखा हुआ, ठीक, और ये -7 है। तो धनात्मक संख्याएं 0 के दाएं साइड लिखी जाती हैं और ऋणात्मक संख्याएं 0 के बाएं साइड लिखी जाती हैं। यानी इस साइड धनात्मक संख्या और इधर ऋणात्मक संख्या, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। धनात्मक 4 है तो इधर 4 पॉइंट लगाएंगे और ऋणात्मक संख्या 7 है तो इधर 7 पॉइंट लगाएंगे समान दूरी पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ पे लिखना आपको 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4। फिर यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इस प्रकार यहाँ पे लाके छोड़ देना, ठीक है। और इधर यहाँ से लाकर आपको यहाँ पे छोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया -7 और ये हो गया हमारा +4। अब आपको नई लाइन से इसके ऊपर ऐसे कर देना है, ऐसे हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी ये बताना है। तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। प्लस की संख्या बड़ी होती है और माइनस की संख्या छोटी होती है। तो नई लाइन से लिखेंगे 4, पहले बीच की दूरी लिख लो आप, ठीक है। यहाँ पर बीच की दूरी यानी किसके बीच की दूरी, -7 और 4 के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी ये बताना हमें। तो बीच की दूरी बराबर बड़ी संख्या में यानी प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या घटाते हैं। तो देखो 4 पर -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 और +7, तो इसका आंसर निकलेगा 11, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर पहले का पहला हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद पहले का दूसरा देखिएगा। पहले का दूसरा है हमारा -7 तथा ये मॉड बोलते हैं, ठीक, मॉड या निरपेक्ष मान। और एक बात ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, अगर किसी संख्या का निरपेक्ष मान निकालते हैं, अब ये चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा प्लस लिखा जाएगा इसको। तो नई लाइन से लिखेंगे -7 तथा 7। इस प्रकार जब ये 2 डंडे हटाएंगे तो हमेशा संख्या प्लस की लिखी जाती है। अगर माइनस के तो प्लस की लिखी जाएगी और प्लस है तो प्लस की ही लिखी जाएगी। अब इसकी संख्या रेखा बनाएंगे हम। पटरी से बिल्कुल सीधा खींचना अपनी कॉपी पे आपको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देना है 0 के दाएं साइड की संख्या धनात्मक और बाएं साइड की संख्या ऋणात्मक। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर -7 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ थोड़ा जूम करके दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पर 7। इधर लिखना है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। संख्या रेखा जितनी बड़ी बनाएंगे उतने ही थोड़ी बिंदु दूर पे देना, ठीक है। तो संख्या रेखा आपको पूरी बड़ी बनानी है और बिंदु थोड़ी दूर दूर देना है। देखो +7 है तो आपको यहाँ से लाके इसके ऊपर छोड़ देना है, 7 के ऊपर, ठीक। फिर -7 है तो यहाँ से लाकर इसके ऊपर छोड़ देना। तो प्यारे बच्चों, ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 7 है। फिर आपको ऊपर सबसे लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे छोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी। तो मैंने आपको बताया था इस बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटाते हैं। तो पहले लिखेंगे 7 पर माइनस का चिन्ह, फिर ये -7। तो आगे लिख लो बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा 7 + 7, तो इसका आंसर निकलेगा 14, ठीक है।
इस प्रकार। चलिए, और चाहो तो यहाँ पे देखो इसका मान 11 निकला, तो आपके इसके ऊपर 11 लिख दो। यहाँ पे 14 निकला तो यहाँ पे आप 14 लिख दो, इस प्रकार। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर पहले का तीसरा। यहाँ पे है -3 तथा 4, -3 तथा 4, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनानी है आपको। यहाँ पे लिखना 0, तो ये प्लस का 4 है तो इधर पॉइंट लगाइए 4, 1 2 3 और ये 4, इधर माइनस का 3 है, 1 2 3, 1 2 3 4, -1 -2 ये -3। तो पहले 0 से लेके 4 पे छोड़ो, फिर 0 से लेके 3 पे छोड़ो, फिर ये पूरा लगाओ, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या घटाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है बीच की दूरी बराबर 4 और माइनस और माइनस का 3, तो ये 4 और +3, तो इसका आंसर आ जाएगा निकल के 7। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 7 है, तो आपको यहाँ पे 7 ऊपर लिख देना है। अब प्रश्न नंबर है हमारा पहले का तीसरा, इसको देखिएगा। तो अब -1 तथा -2, तो सबसे पहले आपको बनानी एक संख्या रेखा। अब ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो 0 इस साइड लिख लो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे लिखो -1, यहाँ पे लिखो -2। तो यहाँ पे -1 है तो 0 से लेके -1 तक आ जाओ। फिर -2 है तो आपको 0 से लेके -2 तक आ जाओ, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, ये -1 लिख दो और यहाँ पे -2 लिख दो। तो हमें -1 और -2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी। तो बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटाते हैं, और देखो जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तो जो माइनस की संख्या छोटी होती है वही बड़ी होती है। तो ये वाली संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो यहाँ पे -1, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये छोटी संख्या लिख देंगे। बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटाते हैं। तो -1 और ये माइनस +2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका आंसर 1 निकल के आ गया है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिएगा आप लोग। यहाँ से प्रश्न नंबर 2 कह रहा है संख्या रेखा पे वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। तो दूसरे का पहला है x mod और <3, ठीक, यानी कि ये x mod, यानी जो x mod है वो <3, यानी 3 से छोटा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब x धनात्मक है, ठीक, धनात्मक है, तो x का मान धनात्मक लेना है। तो आपको लिखना है x <3, इस प्रकार। अब आपको लिखना है जब x ऋणात्मक है, अब आपको यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देना x के साथ, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों एक बात समझिए, जब ये माइनस का चिन्ह इधर पहुंचाएंगे तो ये असमिका हमारी घूम जाएगी, तो नई लाइन से लिखेंगे इस प्रकार, x ऐसे करके -3। जब ये माइनस का चिन्ह 3 में जाएगा, जब माइनस का चिन्ह 3 में लगाएंगे तो ये असमिका घूम जाएगी। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब बनानी एक संख्या रेखा। ठीक, एक संख्या रेखा बनानी है, बीच में लिख लो 0। तो देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पर 1 -2 और ये -3। तो प्यारे बच्चों ये 3 प्लस का है तो ये वाला 3 मिला, और ये माइनस का 3 है तो ये वाला 3 बना। तो यहाँ पे लिख देंगे आप A और यहाँ लिख देंगे B, ठीक है। बस इतना प्रश्न आपका हल हो गया है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा, इतना ही करना आप इसमें बस। तो प्रश्न नंबर दूसरा है x mod √2। तो यहाँ पे लिखना है
जब x धनात्मक है, जब x धनात्मक है, ठीक है, तो नई लाइन से लिखना x बराबर √2। और प्यारे बच्चों जो √2 का मान होता है 1.41 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नई लाइन से लिखेंगे जब x ऋणात्मक हो या ऋणात्मक है तो आपको -x बराबर √2, तो आपको x बराबर -√2 का मान 1.41 होता है, ठीक, इतना। अब यहाँ पे एक बनाएंगे संख्या रेखा इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है 0, इधर लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, और इधर लिखना है -1 और इधर लिखना है आपको -2। तो देखो 1.4, तो 1.4 लगभग आपको 1 और 2 के बीच में मिलेगा यहाँ पर, ठीक है भैया। 1.4 यानी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा यहीं कहीं पे आएगा हमारा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। फिर यहाँ पर -1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो इसका मान यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे आपको लिख देना A और इस वाले पॉइंट पे लिख देना B। थोड़ी यहाँ पे लकीर करना, यहाँ पे लिख लेना है आपको -1.41 या √2, ठीक। अब यहाँ पे B के नीचे आपको लिख देना है नहीं यहाँ प्लस लिखना आपको, ठीक है, -1.41 या माइनस का √2 इस प्रकार, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इसमें इतना ही करना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का तीसरा। इसको देखिए, दूसरे का तीसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है x mod और बटा 2 बराबर 6। तो प्यारे बच्चों 6 दूनी 12, तो ये तो बन जाएगा 12। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम जब x धनात्मक है तो x बराबर 12 लिखना है आपको। जब x ऋणात्मक है जब x ऋणात्मक है तो आपको यहाँ पे लिखना है x बराबर सीधा -12 लिख दो, ठीक है, इस प्रकार। देखो माइनस का चिन्ह इधर लगाए तो फिर माइनस इधर पहुंचा देंगे। तो आपको एक बनानी संख्या रेखा बड़ी सी बनानी है। वो सीधी खींचनी है आपको। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिख दो 12, सॉरी यहाँ पे 0, ठीक है। ये प्लस का 12 इधर लिखेंगे, माइनस का 12 इधर लिखेंगे आप। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा बढ़ा लो इसको, 11 और ये 12। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 12, ठीक, और यहाँ लिख देना है -12। तो प्यारे बच्चों इस वाले पॉइंट पे A लिख देना है और इस वाले पॉइंट पे B लिख देना, बस आपको इतना कर देना है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप, दूसरे का चौथा। यहाँ पे लिखा हुआ है x > तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 आशंकाएं काम करेंगे हमारी, यहाँ पर 2 आशंकाएं काम करेंगे। पहले में इसको लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार, ठीक। तो नई लाइन से इसको घुमा के लिखेंगे इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे जब x धनात्मक है, ठीक, इस प्रकार आपको ऐसे कर देना है। फिर लिखना है आपको जब x ऋणात्मक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे करके, ठीक है। माइनस का चिन्ह इधर पहुंचाएंगे तो ये वाली आशंका घूम जाएगी, ठीक है। जब माइनस का चिन्ह 1 में लगाएंगे तो ये आशंका घूम जाएगी। तो कैसे घूमेगी, इस प्रकार,
अब यहाँ पे संख्या रेखा बनाएंगे इसकी हम। तो यहाँ पे आपको करना 0। तो देखो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो इधर 1 कर लो, इधर माइनस 1 कर लो। तो बस यहाँ पे लिख दो a और यहाँ पे लिख दो b। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे समझिएगा। अब ये वाली संख्या लेंगे इधर इस प्रकार। तो नई लाइन से आपको लिखना है जब x धनात्मक है, जब x धनात्मक है, जब x धनात्मक है तो आपको इस प्रकार दिखाना है। जब x ऋणात्मक है, जब x ऋणात्मक है तो आपको ऐसे करके दिखाना। फिर अब ये माइनस का चिन्ह इधर लाएंगे तो ऐसे का घूम जाएगी, ऐसे करके घूम जाएगी हमारी, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसकी संख्या रेखा बनानी है आपको। यहाँ पे 0 1 2 1 और ये 2, तो यहाँ पे लिखना 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 और ये माइनस 2। अब आपको यहाँ पे लिख देना a और यहाँ पे लिख देना b। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या क्या चिन्ह लगाना है, ये, फिर ये, फिर इसके बाद ये। ठीक है, यानी छोटा, बड़ा और बराबर, ये वाले आपको चिन्ह लगाने पड़ेंगे। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है, देखो अगर हम किसी संख्या का निरपेक्ष मान निकालते, जैसे -3 है, ये निरपेक्ष मान या मोड बोल सकते हो। ठीक है, जब ये 2 डंडे हटाएंगे तो हमेशा प्लस लगाना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, यानी कि निरपेक्ष मान यानी इस 2 डंडों के बीच में जो संख्या होगी वो हमेशा प्लस की रखी जाएगी। कब? जब ये 2 डंडे हटाएंगे तब। तो प्रश्न नंबर तीसरे का पहला देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 - 2 और ये निरपेक्ष मान, और यहाँ पर है खाली जगह। इसके बाद mod 7, फिर ये है हमारा माइनस और ये 2। तो हमें यहाँ पे 2 संख्या, एक संख्या इधर है और एक संख्या इधर है, तो ये हमारी खाली जगह है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, और देखो मोड ये तभी हटेगा जब इसके अंदर एक ही संख्या होगी। अगर 2 संख्या है तो मोड नहीं हटेगा। तो यहाँ पे तो बचेगा 5 और ये हमारी खाली जगह, इसको हटाएंगे 7 और ये -2। ठीक, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 5 मोड हटाएंगे अब, और ये हो जाएगा हमारा 5। अब आप ये बताओ यहाँ पर ये दोनों संख्या कैसी हैं, बराबर है, तो इस खाली जगह पे बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि दोनों संख्या बराबर है तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा बीच में। तीसरे का दूसरा देखिएगा, यहाँ पे है तीसरे का दूसरा। यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है हमारा, पहले mod 8 - -3, फिर ये निरपेक्ष मान बंद, और यहाँ पे खाली जगह डब्बा बना लिया। ठीक, ऐसे डब्बा बना लो, ये सही रहेगा। अब इसके बाद छोटा कोष्टक mod 8 माइनस mod -3 और ये कोष्टक बंद, इसको हल करेंगे। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 3 और ये खाली डब्बा आपको साथ में ऐसे ही चलाना है। अब ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 और ये माइनस का चिन्ह। मैंने अभी आपको बताया था अगर निरपेक्ष मान के अंदर जो संख्या वो प्लस लिखी जाएगी इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये तो जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा। खाली डब्बा आपको बनाना है ऐसे करके, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। देखो ये मोड तभी हटेगा जब एक संख्या होगी। यहाँ पे ये 2 संख्याएं हैं तो इसलिए मोड नहीं हटेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 11, अब हटा देंगे तो 11 और ये खाली डब्बा, और इसके बाद ये 5। अब प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये वाली संख्या बड़ी है। तो जब ये वाली संख्या बड़ी है तो इधर की तरफ ही मुंह खोल दो। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे का तीसरा।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है -9 -3। ये आपको एक बॉक्स बना देना है, फिर -9, फिर -3, इस प्रकार आप इसको हल करिए। तो पहले तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -12 हो जाएगा। अभी आपको खाली बॉक्स बना देना है, फिर ये हटाएंगे तो ये बनेगा हमारा 9 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये -12 है तो ये प्लस का 12 बन जाएगा और आपको ये खाली बॉक्स बना देना है और यहाँ पर ये बनेगा हमारा 6। अब प्यारे बच्चों ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है तो बड़ी तरफ मुँह कर दो, ऐसे करके हो गया इसका हल। तीसरे का चौथा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 5 और ये निरपेक्ष मान, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है, फिर छोटा कोष्टक 3, फिर निरपेक्ष मान, फिर -5 और ये निरपेक्ष मान और ये छोटा कोष्टक। तो ये निरपेक्ष मान तभी हटेगा जब यहाँ पे एक संख्या होगी, तो ये तो बन जाएगा -2 और यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 5। देखो यहाँ पे एक संख्या तो निरपेक्ष मान हट जाएगा, तो ये तो माइनस है तो प्लस का 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये -2 बचेगा। तो प्यारे बच्चों एक संख्या माइनस की हो और एक प्लस की हो तो प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, तो आपको इधर मुंह खोल देना है इस प्रकार। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा होता है कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ √2 और √3 के बीच 2 अपर में संख्या लिखिए। तो पहले बच्चों इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, यानी पहले थोड़ा प्रश्न नोट कर दूं मैं। √2 तथा √3 के बीच 2 अपर में संख्याएं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? यहाँ पे √2 है तो आपको लिखना है 2.1 तथा 2.2, इस प्रकार लिखेंगे। बस हो गया प्रश्न हल हमारा। प्रश्न नंबर है हमारा 5, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 2 और 2.5 के बीच 2 अपर में संख्याएं। अपर में संख्याएं लिखनी है आपको, ठीक है। 2 और 2.5 के बीच 2 अपर में संख्या, तो बेटा इसका आंसर लिखेंगे आप। देखो यहाँ पे 2 है तो 2.01, फिर 0.01, 0.001, 0.0001, इस प्रकार। फिर एक और लिख देनी है 2.340, 3400, 3430, फिर 3440, ठीक, इस प्रकार। बस यहाँ पे शुरुआत में 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 5 ना हो, 3 की जगह पे 5 ना हो, 3 से वो 5 से छोटी ही संख्या लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6, 1 और 2 के बीच 1 पर में संख्या। प्रश्न नंबर 6, 1 तथा 2, 1 तथा 2 के बीच 1 अपर में संख्या। अपर में संख्या, तो प्यारे बच्चों एक हमने हिंदी में लिख दिया, आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अपर में संख्या हो जाएगी हमारी √2, ठीक। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.200, नहीं 20, फिर 200, फिर 230, फिर 240, ठीक, इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हो। चलिए, तो प्रश्न नंबर 6 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 7 देखिएगा।
प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या करना है, परमेय और अपरमेय छांटना है। परमेय तथा अपरमेय संख्याएं छांटिए। ठीक है, परमेय और अपरमेय संख्या छांटिए। तो प्रश्न नंबर 7 में का पहला है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ √2 + 2। तो ये बताना है परमेय है या अपरमेय है। तो सबसे पहले इसका होल वर्ग खोलेंगे, तो सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र लगाएंगे a + b का होल वर्ग बराबर a² + b² और प्लस 2ab। चलिए, तो a की जगह पे √2 लगाना, b की जगह पे 2 लगाना है। तो √2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2a और ये 2। तो इस 2 से ये रूट कर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 √2, तो बन जाएगा 6 + 4 √2। तो प्यारे बच्चों देखो, इसका √ नहीं हटा है, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी अपरमेय। तो यहाँ पे लिख देना आपको अपरमेय संख्या। अब इसके बाद इसका है 7वें का दूसरा, उसको देखिएगा। 7वें का दूसरा है 2 - √2, फिर आपको लिखना है 2 + √2। तो एक सूत्र आपने देखा होगा a + b और a - b बराबर a² - b²। तो आपको क्या करना, माइनस वाली संख्या लेनी, दोनों माइनस वाली संख्या लेके दोनों का वर्ग ज्ञात कर दो, -2 और √2। तो बेटा यहाँ पर भी घात 2 लगा दो और यहाँ पर भी घात 2 लगा दो, तो ये 4 और -2, तो ये बचेगा 2। तो अगर प्रश्न में √ हट जाए तो वो परमेय संख्या होती है, अगर √ ना हटे तो वो अपरमेय होती है। तो देखो, इस संख्या में जब मैंने इसको हल किया तो यहाँ पे √ खत्म हो गया, तो ये संख्या होगी परमेय संख्या। 7वें का तीसरा देखिएगा। 7वें का तीसरा है √2 और प्लस √3। अब हम इसको हल करेंगे, अगर √ हट जाएगा इसकी तरह तो ये परमेय हो जाएगी, अगर √ नहीं हटा तो अपरमेय हो जाएगी। तो यहाँ पे a + b का होल वर्ग लगाएंगे, तो a² + b² प्लस 2ab, a + b का होल वर्ग। ठीक, ये वाला सूत्र काम करेगा हमारा यहाँ पर। तो मान लगाएंगे यहाँ पर हम, तो √2 का वर्ग a² + b² प्लस 2 और √3। तो इस 2 से ये √ चला जाएगा, तो 2 और प्लस 3 और प्लस हो जाएगा 2 √6, 3 2 5 और प्लस 2 √6। तो प्यारे बच्चों, ये संख्या कैसी है, अपरमेय है, अपरमेय संख्या है। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा इसका। तो इसमें बताना ये संख्या हमारी परमेय है या फिर अपरमेय है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इन दोनों को पास पास लिखेंगे, फिर इन दोनों को पास पास लिखेंगे हम। तो यहाँ पे 3 + √2, फिर लिखना है 3 - √2, फिर ये 2 संख्याएं बची हैं, 2 - √3 और 2 + √3। तो प्यारे बच्चों, ये वाला सूत्र बना a + b और a - b। जब a + b a - b बन जाए तो आपको लिखना है 3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, इस प्रकार। इसी प्रकार यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग। अब इसको हल करिएगा, तो ये 9 - 2 बन जाएगा, बड़ा कोष्ठ लगा लो। अब यहाँ पर ये 4 - 3 बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 7, इस वाले कोष्ठक में 7 और इस वाले कोष्ठक में हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो ये संख्या कैसी होगी, परमेय होगी, परमेय संख्या। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 हमारा हो जाता है कंप्लीट। और प्रश्न नंबर 8 देखिएगा आप लोग, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 में का पहला यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक अपरमेय संख्या, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको यहाँ पे लिखना सत्य है, सत्य है। इसका कारण भी लिखना है आपको यहाँ पर, क्योंकि
क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याओं का संग्रह परमेय और अपरमेय अपरमेय द्वारा निरूपित होता है। ठीक है, परमेय और अपरमेय संख्याओं से बना होता है, संख्याओं से बना होता है। ठीक होता है, इसमें आपको ये लिखना। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडूड m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे असत्य है। तो आपको इसमें कार्ड में लिखना, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। अब इसके बाद नंबर 3 में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर लिख देना असत्य है। इसका आपको कार्ड लिखना है यहाँ पर। 2 आगे लिख लो, उदाहरण। 2 वास्तविक संख्या है। 2 वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरमेय नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। 2 परमेय संख्या है। तो आपका इसको आंसर लिखना है यहाँ पर। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं। अब आपको उदाहरण लिखना है इसके नीचे। जैसे अंडूड मान लो 25 है, इसको 5 लिखा जाएगा। अंडूड 36 है, इसको 6 लिखा जाएगा। ठीक है, अंडूड 49 है, इसको 7 लिखा जाएगा। तो ये 49 एक पूर्णांक है, लेकिन ये अपरमेय नहीं है क्योंकि इसका मान 7 हो जाएगा। तो आपको उदाहरण में ऐसी संख्या लिख देनी है। जैसे अंडूड 4 है तो इसको 2 लिख लिया जाएगा। ठीक, इस प्रकार। प्रश्न नंबर 10 है, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडरूट 5 को निरूपित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना अंडरूट 5। तो प्यारे बच्चों, अंडरूट 5 को लिखा जाएगा 4 + 1। ठीक है, फिर इस 4 को लिखा जाएगा 2 पे घात 2 + 1, इस प्रकार। अब आपको यहाँ पे पटरी, प्रकाल, पेन से सब उठा लेना है। तो आपको सबसे पहले पटरी से एक संख्या रेखा, एक लाइन खींच लेनी है आपको इस प्रकार। ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे जो पटरी आपकी ना, एक तरफ इंच होते हैं। देखो यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो एक तरफ इंच होते हैं, जो बड़े बड़े नंबर होते हैं। यहाँ पे देखो आपको 10 दिखाई दे रहा होगा। कैसे दिखाऊं मैं आपको यार, ये पटरी दिखाई नहीं दे रही इसमें। देखो एक तरफ इंच होते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं। तो इंच की तरफ यहाँ पे समान दूरी पे पॉइंट लगा लीजिए। ठीक, जैसे कि लाइन खींच ली है इस प्रकार।
अब जो पटरी में 1 से लेके 6 तक नंबर है वो इंच कहलाते हैं। तो जैसे कि मान लो आप यहाँ पे पहले मान लो इधर हमारा ये पहला पॉइंट है, इधर 1 है ये, तो 1 पे पॉइंट ये लगा लो और दूसरे पे ये लगा लो और तीसरे पे ये लगा लो इसमें, ठीक है। और इसको इस प्रकार थोड़ा इधर बढ़ा दो। अब यहाँ पे लिख लो आप 0, इधर लिख लो 1 और इधर लिख लो 2, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करना हमें, देखो ये कितना लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पटरी द्वारा लाइन दोबारा खींच लीजिए आप, और साथ में चांदा भी उठा लो, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। यानी समान दूरी पे ये वाले आपको 2 पॉइंट देने हैं, पहला पॉइंट ये और दूसरा ये समान दूरी पे आपको देने हैं। अब यहाँ से पॉइंट 2 से 90 अंश का कोण बनाएंगे हम इस प्रकार, ऐसे करके यहाँ पे आपको यहाँ पे रखना है और इसको यहाँ से ऐसे पूरा नहीं मिलाना, ठीक है, इतना छोड़ के मिलाना है आपको। अब ये वाली दूरी कितनी, 1 है, कितनी 1 है, तो प्रकार में 1 की दूरी भर लो, तो ऐसे करके प्रकार की नोक यहाँ रखो, चाप ये लगा दो, ठीक, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लो A इस वाले पॉइंट पे, और इस पे लिख लो B, और यहाँ पे लिख लो C। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 है, ऐसे 2 लिख दो, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है आपको, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ रखनी है, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे रखो और इसको इस प्रकार ऐसे यहाँ तक घुमा दो, ठीक। ये घुमाने के बाद यहाँ पे यही हो जाएगा √5, तो यहाँ पे लिख देना D। तो आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है 2 और ये वाली दूरी 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और प्यारे बच्चों ये वाली दूरी √5 निकलेगी ना, ठीक है। तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण तो पता नहीं है, ये वाली भुजा आधार है तो 2 का वर्ग, और ये वाली भुजा लंब है तो 1 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 और +1, तो इधर से घात हटेगी, अंडू लग जाएगा। अभी नहीं, रुक जाओ। और प्यारे बच्चों इस कर्ण को हम AC बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, AC। तो AC का वर्ग बराबर 5, इधर से घात हटेगी, अंडू लग जाएगा, तो AC बराबर √5, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी है, 5 है, तो ये वाली दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर, तो नई लाइन से लिखेंगे AC बराबर AD, क्या AC और बराबर AD और बराबर √5, तो नई लाइन से लिखेंगे अतः बिंदु D √5 को निरूपित करता है, ठीक। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया। और प्यारे बच्चों इसका मैं स्पेशल अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप YouTube पे सर्च करिए RRP 78 9 मैथ क्लास। अगर आप YouTube पे सर्च कर लेते हो तो आपको 9th क्लास के सभी वीडियो मिल जाएंगे, और साथ में इसका भी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक, वो भी आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 11 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले हल करेंगे, मॉड हटाएंगे हम, तो x -5 और ये इस प्रकार। अब इस 5 को उधर भेजेंगे तो संख्या प्लस की हो जाएगी, तो x > 3 और +5, तो x बड़ा है 8 से, ठीक है। यानी आपको संख्या रेखा पे वह संख्याएं दर्शानी है जो 8 से बड़ी हों। तो यहाँ पे x का मान क्या क्या है, x का मान है आपका 9, 10, 11 और ये 12। बेटा कहाँ तक जाएगा, ये अपरिभाषित तक जाएगा।
अब इसकी संख्या रेखा कैसे बनी उसको देखेगा। तो आपको एक संख्या रेखा नीचे बनानी इस प्रकार बड़ी सी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और ये 10। तो यहाँ पे लिखना 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 7 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे डैश डैश कर देना है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 है तो 8 पे लिख दो आप A, यहाँ पे लिख देंगे A और 8 के ऊपर आपको ये चीज़ दर्शा देनी, ठीक है। यहाँ पर यानी जो x का मान है वो 8 से बड़ा है। तो प्यारे बच्चों x का मान 8 से बड़ा, तो जब x का मान 8 से बड़ा है तो x का मान क्या लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे, 11 लेंगे, ठीक। और यहाँ पे आपको लगा देना है प्लस अपरिभाषित, इधर लिख देना कि यानी कि 9 से अनंत तक 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्याएं हम x की ले सकते हैं, ठीक है। तो इस संख्या रेखा में आपको इतना ही बनाना है। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 यहाँ पे a लिख देना और इसके ऊपर x का मान 8 से बड़ा, x का मान 8 से बड़ा, तो अर्थात ये वाली संख्याएं ली जाएंगी। x का मान 9 10 11 12 13 कहाँ तक, अनंत तक लिया जाएगा। तो इसमें आपको इतना ही करना है। अब इसके बाद है हमारा 11 का दूसरा। 11 का दूसरा कह रहा है x माइनस 5 और ये लेस देन है हमारा 3। इसको देखिएगा तो x माइनस 5 लेस देन 3। अब 5 को उधर भेजो, x लेस देन 3 प्लस 5, तो x बराबर हो जाएगा हमारा x लेस देन 8। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है जो x का मान है हमारा, x का मान है वो 8 से छोटा है, 8 से छोटा है। तो क्या क्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 5 नहीं 6 7 6 5 4 3 2 1 0 1 -1 -2 कहाँ तक, ये अनंत तक जाएगा। तो ये x का मान कहलाएगा हमारा, ठीक है। बस 8 से छोटा लेना है और कहाँ तक लेना, अनंत तक लेना है, माइनस अपरिभाषित तक। यहाँ पे लास्ट में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसकी संख्या रेखा देखिएगा कैसे बनाना है आपको, और आपको ये लाइनें पटरी से खींचनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लो भैया 0, ठीक है। अब आपको पता 0 के दाएं साइड की संख्या कैसी होती हैं, धनात्मक। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 ये -4। और प्यारे बच्चों इधर आपको डैश लगा देना है और इस साइड लिखना माइनस का अपरिभाषित, ठीक है। तो यानी 7 से लेकर इधर वाली संख्या कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 11वें का दूसरा भी हल हो गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है हमारा 11 का तीसरा। 11 के तीसरे में यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस फिर मॉड और बराबर 3। तो ये मॉड हटाएंगे यहाँ पर, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 3 लिखिए यहाँ पर। 5 को उधर भेजो तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5, तो x बराबर 8। तो यहाँ पे x बराबर 8 ही तक संख्या रेखा लेनी है। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे लिख देना आपको a और इसके नीचे x बराबर 8, ठीक है। इतना यानी x बराबर 8 लिया जाएगा इसमें। अब 11 का चौथा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन और इक्वल भी है 5 के। तो x बराबर आपको x बराबर आपको ऐसे लिखना है। अब प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, यानी x का मान 5 के बराबर, x का मान 5 के बराबर और 5 से छोटा है। तो x का मान क्या होगा, देखो 5 4 3 2 1 0 फिर -1 -2 -3 कहाँ तक, माइनस अपरिभाषित तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है इसकी हमें।
तो इधर लिखेंगे 0, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, इधर आपको ऐसे डेडस का देना, इधर ना माइनस का अपरिभाषित यानी अनंत तक ले सकते हैं, और यहाँ पे लिख देना आपको a और x बराबर 5, x बराबर 5 इस प्रकार। तो प्रश्न नंबर ये हमारा 11 हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर देखिएगा 12। प्रश्न नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको लिखना है माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और प्यारे बच्चों, परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो 2 + √3 बराबर p/q, इस 2 को उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, तो √3 बराबर p/q और -2, तो q का इसमें गुणा हो जाएगा। तो √3 बराबर, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता, तो इसका इसमें नीचे का नीचे, तो p - 2q और बटा q। ठीक है, अब आपको नई लाइन से लिखना है p - 2q बटा q एक परमेय संख्या है। जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या, तो ये भी परमेय संख्या होगी। अतः √3 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न में आपको इतना ही करना है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, उसको देखिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है हमें। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √3 - 1 एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो √3 - 1 बराबर p/q। अब इस एक को उधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, √3 बराबर p/q और +1, तो q का गुणा इसमें हो जाएगा, तो √3 बराबर p + q और बटा q। अब आपको यहाँ पे लिखना है p + q बटा q एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या होगी हमारी। अतः √3 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3 - 1
एक अपर में संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा 13 भी हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 14, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, तो a माइनस बी का होल वर्ग का प्रयोग करके तो इसका मान ज्ञात करना है मॉड a माइनस मॉड b का होल वर्ग। तो यहाँ पे इसके बराबर ये असमका लगाएंगे। ठीक, इस प्रकार तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी, और बराबर में ये असमका लगानी है। इसको उधर भेजो तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मॉड ए प्लस मॉड बी का होल, यानी मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 मॉड ए मॉड बी। ठीक, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर कब होंगे? ये दोनों बराबर तब होंगे जब मॉड ए बराबर मॉड बी, या आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो ए बराबर बी। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे हमारे। तो इस प्रकार ये प्रश्न का हमारा हल हो गया है। और प्रश्न नंबर अगला देखिएगा 15, उसको देखिएगा। 15 में लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपर में संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो ये √5 माइनस √3 बराबर यहाँ पे कर लो p। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर प्यारे बच्चों p हमारा एक पूर्णांक भी है और एक परमेय संख्या भी है। ठीक है, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, √5 माइनस √3 का होल वर्ग बराबर p स्क्वायर। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और a बराबर p स्क्वायर। तो ये इसे 2 से इंटू चला जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस 2 √15 और बराबर p स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 8 हमारा। तो 8 माइनस 2 √15 बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें, p स्क्वायर को ले आओ उधर और ये माइनस 2 √15 को उधर भेजो। तो 8 माइनस p स्क्वायर बराबर 2 √15, 2 का भाग लग जाएगा। जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखना है √15 बराबर 8 माइनस p स्क्वायर बटा 2, इस प्रकार। अब इसको आपको यहीं पे रोक देना। अब इसकी हिंदी लिखनी है आपको। अब यहाँ पे इसकी हिंदी लिखनी है 8 माइनस p स्क्वायर बटा 2 एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या, तो प्यारे बच्चों ये भी परमेय संख्या, अतः √15 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से, √15 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 में आपको इतना ही करना था। ठीक, एक बार स्टार्टिंग से देख लो।
अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 16, उसको देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 16 है हमारा, √5 और √7 का मान दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो भाग में द्वारा इनका वर्गमूल निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.000000, दशमलव लिखने के बाद 6 अंक यानी 6 जीरो बढ़ा लो, ठीक। और ये काम कर लो ऐसे करके। और प्यारे बच्चों, ये आपने कक्षा 8 में आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे जोड़ा बनेगा इस प्रकार। तो यहाँ पे 5 है तो इसमें 2 का भाग लगेगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, और ऐसे लकीर कर देनी है, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये वाला दशमलव यहाँ पे लगा देंगे और इनका उतारा ले लेंगे हम, और 2 2 4 हो जाएगा। अब इसका 1 छुपाएंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो 4 का भाग 10 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा। तो 2 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है और 2 यहाँ लिखना है। 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8। अब 100 में से 84 घटाएंगे तो 16 बचेगा, इसका उतारा लेंगे। अब इनको जोड़ेंगे हम, 2 2 4 और ये 4। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इसके 2 अंक छुपाएंगे तो इसका 1 छुपाएंगे, तो 4 का भाग 16 में लाएंगे, 3 बार जाएगा। तो 3 यहाँ लिखना है हमें, और 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13। जब इसे घटाएंगे तो 271। फिर ये 00 को उतारा लेंगे हम यहाँ पर। तो ये 3 3 6 4 4 इस प्रकार। अब इसके छुपाएंगे 3 अंक और इसके छुपाएंगे 2 अंक। तो 4 का भाग 27 में लगाएंगे, तो 4 8 4 छंग 24, 6 बार चला जाएगा ये, 4 छंग 24, ठीक। तो 6 बार लगभग जाएगा। तो लास्ट में यही देखना कितनी बार जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर ये वाली संख्या 5 से बड़ी है, अगर ये वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इसको हटा के यहाँ पे 4 लिख दिया जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2.2, ये वाला 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मान निकला है। इसी प्रकार 7 का देख लो। तो 7.0006 बनाना है आपको, ठीक। इस प्रकार दशमलव लगा के 6 जीरो। तो सबसे पहले वर्ग से भाग लगता है, तो यहाँ पे 7 है तो 2 का भाग लगेगा, 3 का लाओ, 3 त्रिका 9 जाना हो जाएगा, 2 और ये 2 और ये 2, यहाँ प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे बचेगा 3। फिर ये वाला दशमलव पहले यहाँ लगा दो। अब इस 0 का ले लो तारा, 2 2 4 हो जाएगा। अब इसका छुपाएंगे 1, तो 4 का भाग 30 में लगाएंगे, तो 4 छंग 24, 7 7 28 करोगे जाना हो जाएगा। तो 4 छंग 24, 6 बार चला जाएगा। तो आपको 6 यहाँ लिखना है, फिर 6 यहाँ लिखना है और 6 यहाँ लिखना है। तो गुणा करिए, 6 का 6 में करो 36 हासिल 3, 6 चौक 24 3, 6 चौक 24 3 27। तो आपको यहाँ पे लिखना है 27, 6 चौक 24 3 27 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 27 लिख देना है इस प्रकार। अब इसे घटाइए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 के 2 हासिल 1 52। अब यहाँ पे हमें लेना है बेटा इसका उतारा 00 का। अब 2 इसके छुपाएंगे, 2 इसके छुपाएंगे और 1 इसका छुपाएंगे, तो 5 का भाग 24 में लगाएंगे, तो ये जाएगा 4 बार हमारा। तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है, 4 यहाँ और 4 यहाँ। 4 चौक 16 की 6 यहाँ से 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 20, ठीक। घटाइए से तो यहाँ पे 4 4 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। अब ये वाला बचा हुआ इसका उतार ले लो 00 का। तो इनको जोड़ो, 4 4 8, 4 4 8, 2 और ये 5। अब प्यारे बच्चों, इसके छुपाए जाएंगे 3 और इसके छुपाए जाएंगे 2। तो 5 का भाग लगाओ 40 में, 5 का भाग लगाएंगे 40। कुछ गलती हो गई क्या? देखो यहाँ पे 3 बचेगा, ये 30 हो गया, ठीक है। तो ये लगभग देखो 5-6 बार जाना हो जाएगा, तो 5 बार ही जाएगा। तो 5 बार। अगर ये वाली संख्या 5 से बड़ी है, अगर ये वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इसको हटा के इसमें 1 बढ़ाते हैं, लेकिन 5 के बराबर है तो ये 5 हटा देंगे, 64 लिखा जाएगा।
तो 2.64, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार √5 का मान ये निकला हमारा और √7 का मान ये निकल के आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 हमारा हल हो जाता है। तो 16 के बाद प्रश्न नंबर आप 18 देखिएगा। 17 प्रश्न नंबर 17 है, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपर में संख्या √2 को निरूपित करता है। तो सबसे पहले आप इसमें ये जानिए √2 को क्या लिखा जाएगा। तो √2 को लिखा जाएगा 1 + 1। ठीक, यहाँ पर भी घात 2 लगाना और यहाँ पर भी घात 2 लगाना है। अब आपको पटरी, प्रकाल, पेंसिल और चादा उठाना है। तो आप अपनी पटरी के द्वारा एक लाइन खींचेंगे। ठीक, इस प्रकार देखो पटरी में एक तरफ इंच होते हैं और एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं। तो जहाँ पे 1 से लेकर 6 तक नंबर अंकित होते हैं वहीं से आप लाइन खींचिए। तो इस प्रकार ये लाइन खींचेंगे और समान दूरी पे 2 पॉइंट लगाएंगे। इसमें आप समान दूरी पर एक पॉइंट ये है हमारा, समान दूरी पे आपको पॉइंट लगाने हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक, इस प्रकार अब आपको यहाँ पे लिख देना है 0, यहाँ लिखना 1 और यहाँ लिखना है 2। ठीक, यहाँ पे लगा लो एरो का चिन्ह। तो यहाँ पे कितना 1 है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा खींच दो। ठीक, दोबारा से इसके ऊपर आप ऐसे खींच दो। तो यहाँ पे लिखना A और यहाँ पे लिखना आपको B। ठीक है, अब यहाँ से बनाएंगे 90 अंश का कोण चांदी की सहायता से। तो 90 अंश का कोण बनाना है, ये रहा 90 अंश, यहाँ पॉइंट लगा दो। इसको यहाँ से पूरा नहीं मिलाना आपको, ठीक, खाली इतना ही खींचना है इस प्रकार। यहाँ पे 90 अंश का ये वाला साइन मार देंगे ऐसे करके। अब प्यारे बच्चों प्रकाल की यानी प्रकाल उठाएंगे। तो देखो ये वाली दूरी 1 थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लगा दिया, यानी 1 की रेखा खींच दी मैंने। अब यहाँ प्रकाल की दूरी 1 भरेंगे, तो प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे। ऐसे करके 1 की दूरी भरने के बाद यहाँ पे इस प्रकार चाप लगा देंगे। तो ये वाली दूरी हमारी 1 है, तो 1 लिख दो, और ये दूरी भी 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब यहाँ पे लिख दो C, और इस वाले पॉइंट पे यहाँ से इसको मिला दो। इसको यहाँ जैसे मिला देना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC का वर्ग, आधार हमारा 1 है तो 1 का वर्ग, और प्लस लंब 1 है तो 1 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 + 1, तो AC का वर्ग बराबर 2। तो AC बराबर √2, इधर से घात हटेगी तो √ लग जाएगा हमारा। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो दूरी निकली है वो √2 निकली है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रकाल उठाना है। तो प्रकाल की नोक आपको रखना है यहाँ पर ऊपर यानी 0 पर, और पेंसिल की नोक C पे रखना। इस प्रकार ऐसे रख लीजिए, इतनी दूरी भर लीजिए। ठीक है, इतनी दूरी भरने के बाद तो प्रकाल की नोक आपको रखनी है A पर, और पेंसिल की नोक C पे रखनी है। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पे ऐसे घुमाइए, ऐसे लेके आइए इस प्रकार। ठीक है, ऐसे करके देख सकते हैं। यहाँ से इसको ऐसे करके यहाँ पे लाना है। जब यहाँ पे मिलाएंगे और आपको यहाँ पे लिख देना है बिंदु D, और यहीं पे हो जाएगा √2। तो नई लाइन से लिखेंगे हम AC बराबर AD, AC बराबर AD बराबर √2। तो नई लाइन से लिखेंगे बिंदु D √2 को निरूपित करता है, निरूपित करता है। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 17 हमारा हल हो जाता है।
चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर ये कम समझ में आया तो इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना RRP 78-9 मैथ क्लास, यूट्यूब पे सर्च करिए और हमारे सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो जैसे आपको सब वीडियो दिखने लगे तो आपको, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए और जहाँ पे ये वाला चित्र दिखाई दे जाए, ठीक, वही वीडियो देख लीजिए आप। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 18 है, दिखाइए कि 3 यानी घनमूल का चिन्ह, ये घनमूल 3, ये घनमूल 6 पर में संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, माना, ये प्यारे बच्चों घनमूल का चिन्ह, ठीक है। माना 6 का घनमूल 1 पर में संख्या है, ठीक है। हमने इसको मान लिया एक परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को P बटा Q में लिखा जाता है, ठीक। तो ये घनमूल 6 यानी 6 का घन, तो P बटा Q। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो आप लिखना है आपको दोनों पक्षों का घन करने पर, और एक लाइन यहाँ पे लिख लो, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0, ठीक है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो इसका अनुरूप ये घनमूल का चिन्ह हट जाएगा, ठीक। इस प्रकार आपको यहाँ पे लिख लेना है ये घनमूल, और ये हो जाएगा P पे घात 3 और Q पे घात 3, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, इस 3 से घनमूल का चिन्ह चला 6 बचेगा हमारा, 6 P पे घात 3 और Q पे घात 3। तो इसके नीचे 1 कर लो, जब इसके नीचे 1 करेंगे तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ पर हमें लिखना है Q पे 6Q बराबर P पे घात 3, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये जो 6 है ना, ये तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 Q बराबर P पे घात 3। अब ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पे 3Q पे घात 3 बराबर P पे घात 3 और बटा 2। अब यहाँ पे हमें लिखना है P पे घात 3 बटा 2 जो है 2 से विभाजित है, P पे घात 3 कामा 2 से विभाजित है। फिर एक घात हटा के लिखेंगे P भी 2 से विभाजित है, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और प्यारे बच्चों यहाँ पे मानेंगे हम A, इसको A मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना लेन दान से, तो ये P, ये वाला P है ना, तो इस P की जगह पे लिखेंगे हम P बराबर 6K, P बराबर 6K समीकरण A में रखने पर, यानी P बराबर 6K यहाँ पे लगाएंगे, ठीक, इसकी जगह पे। तो जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर लिखना है हमें 6Q पे घात 3, यहाँ पे इसको लिखेंगे 6K पे घात 3 हो जाएगा हमारा, तो 6Q पे घात 3 और बराबर इसको लिखेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 और गुणा K पे घात 3। तो प्यारे बच्चों 1 6 से 6 चला जाएगा, ये 36 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आपको लिखना 36 K पे घात 3 और बराबर Q पे घात 3, और इस 36 को लिखेंगे 2 गुणा 18 K पे घात 3 और बराबर Q पे घात 3। ये 2 लगा दो इसके नीचे, तो 18 K पे घात 3 बराबर Q पे घात 3 और बटा 2। अब आपको यहाँ पे लिखना है नई लाइन से, ठीक, पहले तरह नोट कर लीजिए। अब इसके नीचे लिखना है Q पे घात 3 कामा 2 से
विभाजित है। फिर घात को हटा के लिखेंगे क्यू भी 2 से विभाजित है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो नई लाइन से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। अतः जो 6 का घनमूल 1 परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से जो 6 का घनमूल 1 अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये वाला प्रश्न आपको करना है। चलिए भाई एक बार प्रश्न को स्टार्टिंग से देख लो। ये रहा हमारा प्रश्न। अब इसके बाद 18 के बाद प्रश्न नंबर 19 है, फिर उसको देखिएगा आप लोग। इसके नीचे इतना और जोड़ लो आप। ये 19 नंबर देखिए, परमेय और अपरमेय बताना है इसमें हमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय और कौन कौन अपरमेय है। तो प्यारे बच्चों ये 2 माइनस √5 ये हमारी संख्या है अपरमेय। तो आपको यहाँ पे अपरमेय लिख देना है। और 19 का दूसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ 3 प्लस √23, फिर ये कोष्टक और माइनस √23। तो ये कोष्टक हटाएंगे, 3 प्लस √23 और माइनस √23। तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये वाली संख्या कैसी होगी, परमेय हो गई है, परमेय संख्या। अगला देखिएगा तीसरा है हमारा 2 √7 और बटा 7 √7। तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 2/7। तो ये संख्या परमेय, ठीक। अगर प्रश्न में अंडरूट नहीं हटता है तो अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसका अंडरूट हटा नहीं पाएंगे तो ये अपरमेय हो जाएगी। तो इसका अंडरूट हट गया, जब हल किया 3 बचा तो परमेय हो गई। इसका अंडरूट हट गया तो 2/7 परमेय संख्या होगी। जिनका अंडरूट ना हटे तो ऐसी संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। नंबर 4 है 1/√2, तो ये भी हमारी अपरमेय है, अपरमेय संख्या। नंबर 5 2π, पाई के साथ कुछ भी जोड़ा हो तो अपरमेय होता है, क्योंकि पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न नंबर है 20, प्रत्येक व्यंजन को सरल करना है इसमें। चलिए 20 में का पहला देखिएगा। 20 में का पहला यहाँ पे लिखा हुआ 3 प्लस √3, फिर लिखा हुआ 2 प्लस √2। तो प्यारे बच्चों गुणा करना है इसका हमें, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6, पहले इस 3 का गुणा इन दोनों में होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 का √2 में करेंगे तो 3 √2 होगा। अब √3 का इन दोनों में करना है, तो 3 का गुणा 2 में करें, √3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा। फिर √3 का √2 में करेंगे तो √6 बन जाएगा, बस हो गया। अगला समझिए भाई इसका दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र आपने देखा होगा, a + b a - b।
ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जो माइनस वाली संख्या लिख के इनका वर्ग ज्ञात कर दो। तो माइनस वाली संख्या लिखो और इनका वर्गमूल ले लो इस प्रकार। तो 3 त्रिका 9 और ये 3 रहेगा, इस 2 से अंडर रूट चला जाएगा तो 3 रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है 20वें का तीसरा। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए प्लस बी का होल वर्ग ज्ञात करना है हमें। तो ए प्लस बी का होल वर्ग होता है भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो ए की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे और बी की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे। तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल वर्ग बराबर, तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे अंडर रूट 5 और बी की जगह पे अंडर रूट 2। तो इस 2 से ये अंडर रूट चला जाएगा, 5 रहेगा। इस 2 से ये अंडर रूट चला जाएगा तो 2 रहेगा और 5 दूनी 10, 2 अंडर रूट 10। इनको जोड़िए, 5 2 7 और प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक हो गया हल। अगला प्रश्न नंबर चौथा है 20वें का चौथा। प्रश्न नंबर चौथा दूसरा बिल्कुल सेम है। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो प्यारे बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना, माइनस वाली संख्या लिख के इसका वर्ग कर दो। तो माइनस वाली संख्या लिखो और इनका वर्ग कर दो इस प्रकार। इस 2 से ये अंडर रूट चला जाएगा, 5 बचेगा। इस 2 से ये अंडर रूट चला जाएगा, 2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखिए आप लोग।